करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि PHP इफ़ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट्स में अगर आपको जावास्क्रिप्ट में हम लोग अगर आपको याद हो तो सेम टू सेम वही स्टेटमेंट्स है, लेकिन थोड़ी सी शायद डिफरेंस है सिंटेक्स में। जैसा कि आपसे कहा था मैंने, वैसे इफ़ की सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है। इफ़ कमांड हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। इफ़ में फिर क्या होता था कि अगर जो यहाँ पे बेसिकली कंडीशन होती थी, इफ़ स्टेटमेंट होती थी, फिर यहाँ पे कंडीशन होती थी और यहाँ पे आपके कोड चलते थे। अगर ट्रू था तो ठीक है, ट्रू कोड्स चलते थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और कमांड, ये तो इफ़ स्टेटमेंट हो गई। फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि उसमें एल्स भी यूज़ होती थी। अगर आपका जो यानी कंडीशन थी, अगर वो फॉल्स में आता है तो फिर उसके कोड्स यहाँ पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो कि एक जो प्रोग्रामिंग में जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है 0 फॉल्स होती है और 1 ट्रू होती है, या आप ट्रू भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इको यूज़ करता हूँ और इस इको के अंदर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि इको, और इसके अंदर कुछ लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, इको ट्रू। और फॉल्स में भी कुछ लिखता हूँ। चलें, इसमें मैं जस्ट इको लिखता हूँ फॉल्स, इको फॉल्स, ठीक है। अब इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आपने ट्रू कंडीशन बनानी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 0 फॉल्स है, ठीक है, ये देखें फॉल्स हो रहे हैं, और 1 क्या है बेसिकली ट्रू है, तो यहाँ पे अब ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी, या आप यहाँ पे अगर ट्रू लिखते हैं तो ट्रू ही आ जाती है, इको जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो होगी। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो एल्स में आंसर आ जाएगी, ठीक है, फॉल्स। इसके बाद आप इफ़ स्टेटमेंट में मज़ीद भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यूज़र नेम, जैसे कि आम हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़र नेम इक्वल्स टू, आपने सपोज यूज़र नेम दे दिया UH टट्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर कंडीशन में देनी है एक ट्रू कंडीशन। आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे वो चलेगी। सपोज़ अगर ट्रू होगी यानी यूज़र नेम, चलो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लॉग्ड इन, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ समथिंग इज़ रॉन्ग, रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन आपने ट्रू बनानी है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर ये जो वेरिएबल है यूज़र नेम, ये बेसिकली इक्वल्स क्या होता है, नई चीज़ है क्या, इक्वल्स ये बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे आप इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल कर लें PHP ऑपरेटर्स तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाएंगे, उनके आप डिस्क्रिप्शंस पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये बेसिकली इक्वल टू होती है, ठीक है, चेक करते हैं। ये ग्रेटर देन होती है, लेस देन होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जैसे कि एंड है, इस एंड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या पाइप एंड लगा के और यूज़ कर सकते हैं, या OR लगा के, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र नेम इक्वल होता है UH टट्स के, तो मुझे सबसे पहले जो फर्स्ट वो होगी एक्सप्रेशन होगी वो शो होगी। अगर समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत होती है, इक्वल नहीं होती, तो आपको एल्स में आंसर आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप और ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या बेसिकली अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ पासवर्ड के नाम से, और पासवर्ड देता हूँ 1 2 3, यहाँ पे कहता हूँ कि एंड ऑपरेटर अगर मैं यूज़ करता हूँ एंड सिंबल के ज़रिए, और वेरिएबल कहता हूँ कि अगर पासवर्ड इक्वल हुआ 1 2 3 के, तो अब समथिंग इज़ रॉन्ग क्यों आ रहा है, क्योंकि यूज़र नेम सेम नहीं। अब एंड ऑपरेटर में शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों या 2 हो 3 हो, जितने भी स्टेटमेंट्स हो वो सही हो, दोनों ट्रू हो, तब जाके आपका स्टेटमेंट काम करेगी, ठीक है। नहीं तो अगर एक में भी मसला आता है, सपोज पासवर्ड में, ईमेल में, तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आपको बतानी थी कि यहाँ पे आप एंड के बजाय और भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेटर बेसिकली क्या है, उनमें से अगर एक सही हो एक गलत हो तो भी ये इको यानी जो फर्स्ट आपकी एक्सप्रेशन होगी वो रन होगी, ठीक है, लॉग्ड इन। क्योंकि अब देखिए पासवर्ड गलत है बल्कि ईमेल सही है, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट्स थे, और मज़ीद चीज़ों को भी अगले क्लासेस में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके पास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 लूप्स को डिस्कस करते हैं।